दोस्तों आज 2 सितंबर 2024 है। एक नया बहुत ही शानदार आईपीओ आज आपके सामने रोहित लेकर के आएंगे। आज हम बात करेंगे एक नए आईपीओ के बारे में जिसका नाम है गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। इसका मिनिमम लॉट साइज है 28 शेयर्स का और प्राइस बैंड है 503 टू 529, मतलब 14,821 रुपए। कंपनी के बारे में हम पूरा समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, कंपनी क्लाइंट कौन कौन से है और कंपनी कौन कौन सी इंडस्ट्री में अपने प्रोडक्ट्स को सर्व करती है। स्टॉक्स विद रोहित। हेलो रोहित, हेलो और सर। आज हम कौन सा स्टॉक लेंगे? आज हम एक आईपीओ के बारे में बात करेंगे जो अभी 2 सितंबर से 4 सितंबर तक के ओपन तो है। आज तो 2 तारीख तो आज ही है। जी हाँ, आज 2 तारीख है और कैमरामैन साहब वीडियो आज ही बनाना पड़ेगा है। ओके, क्योंकि कल सुबह, कल 3 तारीख है, परसों 4 तारीख है। ये 2 दिन में लोग वैसे लोग लास्ट डेट में ज्यादा डालते हैं ना जी पैसा। जी। क्या नाम है इसका? कंपनी का नाम है गाला प्रिसीजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। अच्छा, इसमें मिनिमम अमाउंट कितना डाल सकते हैं? मिनिमम अमाउंट है 14,800 रुपीज। 15,000 रुपए के जी अंदर हाँ, है ना? 28 शेयर्स का एक लॉट है अच्छा जो कि इसका प्राइस बैंड है 503 टू 529। अच्छा, क्या इसका कुछ ग्रे प्रीमियम आया है? ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका चल रहा है 46%। 46%। जी हाँ। वैसे हमने मैं आपको बता दूं कि हमने एक आईपीओ के ऊपर, ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया था इंटर आर्च के ऊपर, और उसमें ग्रे प्रीमियम रोहित ने बताया था 40%, और जब वो लिस्ट हुआ था तो 44% प्रीमियम पे लिस्ट हुआ जी था। हाँ। तो आज गाला प्रिसीजन जो है, इसका ग्रे प्रीमियम है 46%। राइट। तो वैसे प्रिसीजन कंपोनेंट बनाती है ये जी हाँ, कंपनी। प्रिसीजन तो कंपोनेंट। थोड़ा सा अगर प्रिसीजन कंपोनेंट क्या है जी। और क्यों ये कंपनी को आप अच्छा मानते हैं इसके प्रोडक्ट को लेकर के, जी हाँ, उसके बारे में थोड़ा बताइए। प्रिसीजन कंपोनेंट स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं। सिल्वर, एल्यूमिनियम, आयरन से बने हुए जो कंपोनेंट्स रहते हैं, नट बोल्ट्स हो गए, वो कस्टमाइज करते हैं अपने कस्टमर के हिसाब से। अच्छा। और ये कंपनी भी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के जो भी क्लाइंट्स है इसके, रेलवे सेक्टर के जो क्लाइंट है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो क्लाइंट है, उनके लिए कस्टमाइज करके देती है प्रिसीजन कंपोनेंट्स को। तो वैसे मैं आपको बताऊं कि रेलवे की जितनी कंपनियां हैं अभी सब बूम पे हैं। राइट। इवन जितनी रेलवे सेक्टर में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं, वो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड हो या नॉन पब्लिक सेक्टर से हो, वो सभी बहुत अच्छा कर रही हैं। उसके पीछे क्या कारण है? क्या रेलवे में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं? क्या जी रीजन क्या हाँ, है? आप मानेंगे नहीं, 70% ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की रेलवे से ट्रैवल करती है। और अच्छा। गवर्नमेंट का फोकस इतना बना हुआ है रेलवे सेक्टर पे कि कम, मतलब अभी तो रिजर्वेशन आपको मिलते नहीं है, लेकिन हाँ। आगे जाके ट्रेन इतनी बढ़ जाएगी, वंदे भारत ट्रेन इतनी आ जाएगी हम्म। और नंबर ऑफ ट्रेन भी बहुत बढ़ेगी, जिससे डिमांड बहुत बढ़ेगी। देखिए, आज से करीब 20-25 साल पहले सिंगल लाइन कई जगह होती थी, फिर वहां डबल लाइन का काम चलता था। करेक्ट। डबल लाइन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में, पूरे देश में डबल लाइन रेलवे की हो गई है। लेकिन अभी बीच में मैंने एक जगह ट्रेवल किया था 15 दिन पहले, तो वहां थर्ड लाइन का काम चल रहा था, तीसरी लाइन ओके। रेलवे की। तो जैसे रोहित का जो कहना है कि आने वाले समय में रेलवे में ट्रैवल जो है वो और बढ़ेगा। रेलवे में बहुत इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है, और यही कारण है कि रेलवे से जुड़ी हुई हर कंपनी का टर्नओवर बढ़ रहा है, उसके फाइनेंशियल सुधर रहे हैं, और उनको जो रिक्वायरमेंट है, रेलवे से रिलेटेड कोई इंजीनियरिंग कंपनी है मान लीजिए, तो उसको छोटे छोटे कंपोनेंट्स लगना है, वो एक बड़ा काम कर रही है। लेकिन उसके लिए उसको जो नट बोल्ट लगना है या स्पेसिफिक हर चीज के लिए उनकी एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा जो सेक्टर रिन्यूएबल एनर्जी, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी मतलब पावर जनरेशन वाली कंपनियां हैं, सोलर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी है। एनर्जी सेक्टर अभी हमारा टॉप प्रायोरिटी सेक्टर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, और उसके लिए
हर एनर्जी सेक्टर, एनर्जी के जितने भी सेक्टर्स हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में जितने भी कंपनियां हैं, उन सब का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उनकी सबकी रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो उसमें इनपुट जो है। तो ये बताइए रोहित कि प्रिसीजन कंपोनेंट्स तो यहाँ सप्लाई हो रहे हैं। करेक्ट। क्या आपने ये कंपनी बनी कब थी, कब से ये इनकॉर्पोरेट हुई है 1989 में। और 35 साल के बाद इसका आईपीओ आ रहा है? जी हाँ। तो 35 साल के क्या बाद। कारण है कि उसको आईपीओ लाने की जरूरत पड़ी? कंपनी के एक्सपांशन प्लान्स भी है, बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कंपनी खोलने वाली है, अभी तमिलनाडु अच्छा। में भी खोलने वाली है, और 2-3 जगह कंपनी के एक्सपांशन प्लान है। दूसरा, कॉर्पोरेट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए कंपनी को पैसा लग रहा है, और थोड़ा जो बोरोइंग बचा हुआ है कंपनी का, वो भी कंपनी रीपे करना चाहती है। मैंने जितनी भी आईपीओ के संबंध में आपसे मेरी पिछले 15-20 दिनों में चर्चा हुई है, जी। मैंने दोस्तों ये देखा है कि जब कंपनी अपना आईपीओ लाती है, तो उस समय, उसके पहले आप एक बात को बहुत सिंपल ढंग से समझिए कि आईपीओ मतलब पब्लिक से पैसा इकट्ठा करना। और जब कोई भी कंपनी जो बहुत अच्छा काम कर रही है और जिसकी आने वाले 5 से 10 सालों में बहुत अच्छी ग्रोथ की संभावना है, जो उसकी बैलेंस शीट में दिख रही है हमको, वो पब्लिक से जब पैसा इकट्ठा करती है, तो वो पैसे से अपने लोन्स भी कम कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी ब्याज की राशि कम हो जाती है। ब्याज की राशि जैसे ही कम होगी, वो खर्चा, ब्याज का खर्चा आप सभी लोग जानते हैं कि हम एक जनरल भाषा में कहते हैं कि वो चक्री ब्याज का खर्चा 24 घंटे का है। अगर आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो 24 घंटे का ब्याज लगेगा। तो वो खर्चा कम होने से कंपनी एकदम से प्रॉफिट में आती है। राइट। यही कारण है। जी। तो अब हम इसके प्रॉफिट्स के ऊपर बात करें। भले ही ये कंपनी 35 साल पुरानी है, 1989 से रजिस्टर्ड है, लेकिन 2024 में ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। 46% इसका ग्रे प्रीमियम है। जैसा हमने आपको बताया था, इंटर आर्च, इसके पहले हमने जो पहला आईपीओ के बारे में हमने जब बात की थी, तो उसमें 40% का ग्रे प्रीमियम रोहित ने बताया था, लेकिन जब वो लिस्ट हुई थी तो 44% से लिस्ट हुई थी। इसी प्रकार इसका ग्रे प्रीमियम है 46%। तो आने वाले समय में लेट्स सी, 4 तारीख को ये आईपीओ 2 दिन बाद क्लोज हो जाएगा। 4 सितंबर को आपको खुद ही पता लग जाएगा कि इसका ग्रे प्रीमियम जो है कितने परसेंट से ये क्लोज होता है। मैं इसके फाइनेंशियल्स पे बात करना चाहूंगा। जी हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसके फाइनेंशियल में मुझे ये लगी कि 2021 में इसका ऑपरेटिंग मार्जिन था 12%, अच्छा। जो कि आज पहुंच गया 19% पे, और फिर भी सेल्स जो है वो डबल हो चुकी है। मतलब मार्जिन इंप्रूव हुए हैं और सेल्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। मैं उसको दूसरे तरीके से हमारे व्यूअर्स को समझाना चाहूंगा। कोई चीज महंगी हो गई है, राइट, लेकिन फिर भी डिमांड उसकी बढ़ गया। बिक्री में कोई कमी नहीं आई। बिल्कुल आपका सही। कहने का मतलब यही है? बिल्कुल सही। रोहित का कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़े हैं, जबकि सेल्स भी डबल हुई है। तो पहले 100 रुपए की चीज कंपनी 112 रुपए में बेच रही थी, जी। आज वो कंपनी 100 रुपए की चीज 119 रुपए में बेच रही है, लेकिन फिर भी उसकी सेल्स में कोई गिरावट बिल्कुल नहीं आई है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि कंपनी के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ी है, इसीलिए उसने अपने मार्जिन्स भी बढ़ाए हैं। दोस्तों, ये बहुत अच्छी चीज है। जी हाँ। और दूसरी चीज, इसके जो प्रॉफिट्स हैं वो 2021 में 2 करोड़ पे स्टैंड कर रहे थे, अच्छा। जो कि अब पहुंच गए हैं मैसिव 22 करोड़ पे। देखिए दोस्तों, 3 साल के अंदर 2021 में मुनाफा था, शुद्ध मुनाफा, नेट प्रॉफिट 2 करोड़। 3 साल में, 22, 23 और 24 में इसका नेट प्रॉफिट बढ़कर 2 करोड़ से हो गया 12 करोड़। 6 गुना इसका प्रॉफिट बढ़ गया। 22 करोड़, 22 करोड़, 22 करोड़, 2 करोड़ से 22 करोड़। 11 गुना प्रॉफिट बढ़ गया है 3 साल के अंदर। जी। अब ये 22 करोड़ से कितना एक्सपांशन करेगी? उतना एक्सपांशन नहीं कर सकती, इसीलिए उसने आईपीओ लाया। इसके फाइनेंशियल्स, आईपीओ के लिए जो परमिशन मिलती है जी। गवर्नमेंट से या सेबी से, जी।
उसमें क्या फाइनेंशियल्स जो होते हैं वो भी एक आधार होता है, या उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो भी आधार होता है? जी हाँ, कि कोई भी व्यक्ति आईपीओ ला सकता है अपनी कंपनी खोल करके? कोई भी व्यक्ति ला सकता है, लेकिन अगर फाइनेंशियल्स ही नहीं अच्छे होंगे लोग तो पैसा नहीं पब्लिक लगाएंगे, पैसा क्यों लगाएगी उस उसको चीज में। आईपीओ लाना महंगा पड़ जाएगा। बिल्कुल। एनीवे, तो 2 करोड़ से 22 करोड़ 3 साल में 11 गुना मुनाफा बढ़ गया है। और आज जब इसका आईपीओ आएगा और इसके पास करोड़ों रुपए का पैसा पब्लिक का आएगा, तो इसके एक्सपांशन के प्रोजेक्ट्स भी आएंगे और ये समय पर अपने पूरे प्रोजेक्ट्स या सप्लाईज जो है वो कंप्लीट कर पाएगी, और आने वाले समय में एक बहुत अच्छी कंपनी के रूप में ये आपको दिखेगी। साथ ही में इसकी बोरोइंग्स कम होगी, जिससे नेट प्रॉफिट और बढ़ेंगे। हाँ, जो 12% से 19% की हम बात कर रहे हैं कि 12% से 19% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका बढ़ गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो अपनी जगह है, लेकिन इसका जो शुद्ध मुनाफा है आफ्टर इंटरेस्ट वो बढ़ जाएगा, उसका परसेंटेज बढ़ेगा। राइट। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो बढ़ेगा। बिल्कुल सही। ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू लास्ट एक चीज बताना चाहूंगा, अब आज 2 तारीख है, तो 2 तारीख को ही ये 9 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हो गया है। हाँ, जबकि हमने इंटर आज 6 गुना सब्सक्राइब हुआ था और टोटल आखिरी दिन 80 गुना सब्सक्राइब हुआ था। 63 टाइम्स। 63 टाइम्स। दोस्तों, हमारे पिछले आईपीओ के ऊपर हमने जो वीडियो बनाया था वो था इंटर आर्च का, और पहले दिन वो सब्सक्राइब हुआ था 6 गुना, और जब उस क्लोज हुआ तो वो 63 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था। ये जो प्रिसीजन गाला जो आज ही शुरू हुआ है, आज 2 सितंबर 2024 है, आज ये 9 गुना सब्सक्राइब हुआ है, ओवर सब्सक्राइब, और आने वाले 2 दिन बचे हैं। 2 दिन में देखिए ये आपके हिसाब से ये कितने गुना ओवर सब्सक्राइब हो ये सकता मुझे है? लगता है आपने इंटर आज का 60 टाइम्स बताया था जी, और वो 63 टाइम्स हुआ था। करेक्ट। इसके बारे में आपका क्या ये ख्याल मुझे है? लग रहा है कम से कम 110 टाइम्स। तो रोहित के अनुमान के मुताबिक ये 110 गुने से ज्यादा सब्सक्राइब होगा। आप चाहें तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी है। 15,000 रुपए 2 दिन के लिए ब्लॉक करना कोई महंगा सौदा नहीं है।